गिलगित बल्तिस्तान घूमने आए हो और आपने याक का गोश्त ट्राई ना किया हो तो फिर आपका ट्रिप अधूरा रह जाता है। बहुत सारे सयाह याक के गोश्त की तलाश में सरगर्दा रहते हैं, लेकिन उन्हें याक का गोश्त कहीं मुयसर नहीं आता। अब जो सयाह गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं, वो जो मकामी अफराद जो याक के गोश्त के लिए अमूमन तगोदो करते थे, उन्हें अब तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्कर्दू में याक ग्रिल की ब्रांच खुल चुकी है और यहाँ पर आपको याक के मज़ेदार गोश्त पे आपकी तवाज़ो की जाएगी और स्टेक भी मिलेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ याक के गोश्त से बने खाने आपको यहाँ पर मिलेंगे। माहौल भी बड़ा पुरसुकून है। मैं इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत हॉल है और इस हॉल की सबसे ख़ास बात इसका लाइव किचन है। अमूमन लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि उनका खाना उनकी आंखों के सामने पके, हाइजीन का भरपूर ख्याल रखा जाए और यहाँ पर आपकी आंखों के सामने स्टेक्स तैयार होंगे और आप स्टेक्स को तैयार होते हुए देख पाएंगे। याक के गोश्त की खुशबू इस वक्त पूरे हाल में फैली हुई है। स्टेक्स भी तैयार हैं, हमने भी ट्राई करना है। ये लाइव किचन है। यहाँ पर जो शेफ़ हैं ये बड़े कॉम्पिटेंट शेफ़ हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में ये काम कर चुके हैं। अमूमन बहुत सारे सयाह जिन्होंने हुंज़ा विज़िट किया है वो पशुकौंस के करीब इसी नौयत के स्टेक्स और इसी नौयत के खानों का लुत्फ़ उठाते हैं। अब वही लुत्फ़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वहाँ पर आपको पशुकौंस मिलते हैं जो उस मंज़र को और ज़्यादा मुनफरिद कर देते हैं। यहाँ पर आपको सिलसिला कराकरम के पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ों ने इसे ढक रखा है, इस खूबसूरत रेस्टोरेंट को। मुर्तज़ा भाई यहाँ पर मौजूद हैं और मुर्तज़ा भाई इसको ऑन करते हैं। स्टेक सामने रखे हुए, इनसे हम इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मुर्तज़ा भाई, एक इनोवेटिव आइडिया है, अच्छा आइडिया है। याक के गोश्त की अमूमन लोग ख्वाहिश करते हैं, जो स्कर्दू आते हैं वो बड़ी ज़िद भी करते हैं कि यार हमें याक का गोश्त खिलाओ, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। अब आपने उनकी ये मुश्किल आसान कर दी है। क्या क्या मिल सकता है यहाँ पर? देखिए, जीबी में वैसे याक तो हमारे मतलब एक आप कह सकते हैं कि एक नेशनल एक ट्रेजर है हमारा, लेकिन बल्तिस्तान और स्कर्दू में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आपको प्रॉपर याक का आइटम कहीं भी नहीं मिलता था। अगर आप हुंज़ा की तरफ जाएं तो फसू में हमारे दोस्त हैं याक ग्रिल वाले, जी जी, वो 5 साल से पिछले 5 साल से आपको याक के आइटम्स दे रहे हैं। उनके मेन्यू में जो भी आइटम्स हैं सब याक के हैं। इसमें से आप ये चिली ड्राई देख लें, याक का पास्ता है और ये याक का बर्गर है। इसके साथ याक स्टेक्स होते हैं, याक का स्टेक होता है, याक की कढ़ाई होती है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फुकदान था हमारे बल्तिस्तान रीजन में। तो साल भर पहले तकरीबन मौका हुआ, हमने जो हमारे भाई हैं याक ग्रिल फसू में, उन्होंने दे वर वेरी काइंड इनफ कि मेरा आइडिया पिच किया और उनको पसंद आया। और अब हम स्कर्दों में भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह याक की आइटम्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। सही। अच्छा, सर्विसेज के मतलब बताइएगा, क्योंकि याक ग्रिल की आपने बात की तो ये हुंज़ा की स्पेशलिटी है। बिल्कुल। वहाँ पर कुछ अहबाब एक अरसे से चला रहे हैं और अब एक ट्रेंड बन चुका है। बिल्कुल। जो भी हुंज़ा जाता है वो याक ग्रिल को लाज़मी तौर पर ट्राई करता है। माशाल्लाह से। स्कर्दू में क्या वही क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे आप? 100% देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। मैं तो कहता हूँ कि जिन्होंने याक ग्रिल फसू ट्राई किया है वो आके याक ग्रिल स्कर्दू ज़रूर ट्राई करें। और अगर उनको लगता है कि देयर इज़ लैग इन क्वालिटी और किसी में, तो हमें ज़रूर बताएं, बिकॉज़ हम ये इनिशिएटिव लेने का मकसद ही यही था कि एग्जैक्टली जो आइटम्स ओरिजिनल ब्रांच याक ग्रिल फसू में मिल रहे हैं वही हम याक ग्रिल स्कर्दू में प्रोवाइड करें। सही। सेटिंग के मतलब ज़रा बताइएगा। अगर हम पशु की बात करें तो सिलसिला है पशुकौंस बिल्कुल बहुत मुनफरिद हैं वहाँ पर, और उसके सामने बैठकर याक ग्रिल का और याक स्टेक्स का, याक बर्गर का लुत्फ़ लेने का अपना मज़ा है। यहाँ की स्पेशलिटी ज़रा डिफरेंट है। यहाँ पर सिलसिला कराकरम के पहाड़ हैं, बिल्कुल, और वहाँ पर पहाड़ी सिलसिले मुनफरिद हैं, यहाँ पर भी मुनफरिद है। बिल्कुल मुनफरिद। तो माहौल को कैसे आपने एडजस्ट किया? यहाँ पर हॉल आपने बड़ा मुनफरिद बनाया है, लोकल टच है, याक के सिंग भी लगे हैं। बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा एक जो है वो, क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है कंस्ट्रक्शन में और इंटीरियर में, तो ये बड़ा मिनिमलिस्टिक सा हमने बनाया है। इसमें भी हम और इसकी इंटीरियर में थोड़ा काम रहता है, विच विल कंटिन्यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मतलब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर हम इसको कम्प्लीटली एक जीबी वाला इंशाल्लाह टच इसको देंगे। सही। मज़ीद क्या ऐड करना चाह रही है इसमें? चले, याक के स्टेक्स हैं, यहाँ पर बर्गर हैं, इसके अलावा क्या मिल सकता है? हमारे जो मोटो है वो बेसिकली याक को एक्सेसिबल बनाना है जनरल पब्लिक के लिए और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी से तकरीबन 4-4.5 साल का अरसा रहा है अभी तक, और ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज, क्योंकि हर कोई आके मांगता था कि याक का आप मीट खिलाएं। और हमारे पास आपको पता है इस तरह
मैसर नहीं है हाँ। जिस तरह होना चाहिए। तो बस वो लैग को कम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे और क्वालिटी आइटम्स जो हैं वो हम मार्केट में लाएं। और ये जो छोटी सी हमारी काविश है या कोशिश है जीबी के टूरिज़्म में अपना हिस्सा डालने की, वो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। सर पशु में तो जिंदा यॉक भी आसपास हमें नज़र आता है, क्या यहाँ भी नज़र आएगा? कोशिश है मेरी। फसल में असल में वो उनके पास बड़ी ज़बरदस्त हाइट है, हम यहाँ तो ला तो सकते हैं उसको, बिल्कुल। तो ये हमारे पास जगह है इधर, वो उसका प्लान है। सर्दियों में हम एक आध याक या उसका छोटा सा बच्चा ला के हम इधर एक छोटी सी एक सेंचुरी बनाएं और क्लाइंट्स आके देखें, पेट करें, उसको अपने नाम दें और इंजॉय करें उसको। सही। तो पशु में चूँकि वो दूर अफ्तादा इलाका है, बिल्कुल। सैया वहाँ पर बराह रास्त खाना चाहते हैं, लाइव खाना चाहते हैं, लेकिन ये शहर है, यहाँ पर लोग अतराफ में रहते भी हैं, बिल्कुल। सब लोगों के पास नहीं है। अगर वो घर बैठे ये मंगवाना चाहें तो ये सहूलत मौजूद है आपके पास? हमारी टेक अवे पिकअप टेक अवे है, डिलीवरी टेक अवे हमने अभी जो है वो नहीं शुरू की, लेकिन आप आके यहाँ पे अपना ऑर्डर पैक करवा सकते हैं, पैक करवा के ले जा सकते हैं। सही, थैंक यू सो मच मुर्जा भाई। problem। राशिद भाई के चेहरे से यकीनन आशनाई होगी, वो अहबाब ख़ास तौर पर जो हुंजा गए हैं, पशु गए हैं और इनके हाथों के बने हुए बर्गर ट्राई किए हैं या स्टेक इन्होंने ट्राई किए हैं, तो वो इनकी शक्ल को बखूबी जानते हैं। मेरी भी इनसे आशनाई है, ये यहाँ पर हेड शेफ़ हैं। तो राशिद भाई, हुंजा से या कोस कर्दू लाना कितना मुश्किल था और यहाँ पर क्या वही क्वालिटी आप मेंटेन कर पाएंगे? इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हम क्वालिटी मेंटेन करें, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वहाँ सेट किया हमने, वही हमारी पूरी कोशिश है कि स्टैंडर्ड यहाँ सेट हो। इसलिए हम खुद यहाँ हैं, बसों की टीम भी है यहाँ पे, तो उसको ऑपरेशन करने के। इस सेटिंग के मुताबिक बताइए, क्योंकि आपकी सेटिंग बड़ी डिफरेंट है, ये सेटिंग बड़ी हाँ, डिफरेंट है। ये थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वो एक गांव है, ये एक सिटी है। तो गांव में आपको पता है पशु कौन्स का वो एक नेचुरल वो व्यू पॉइंट है, और ये सिटी है, सिटी का अपना एक अलग वो हो जाता है। सिटी में आप काफ़ी चीज़ें गांव में नहीं है, हाँ। वो गांव में व्यू का थोड़ा सा फुकदान नहीं होता। व्यू यहाँ भी सिटी अच्छा है, में, व्यू यहाँ यहाँ पे का भी भी बड़ा बहुत अच्छा अच्छा है, खूबसूरत है। तो सेटिंग हमने कोशिश की वहाँ के उसके मुताबिक रखें, जो ओरिजिनल या पशु है उसके मुताबिक। वो आपके किचन आपका लाइव रखा हुआ है, हाँ। क्योंकि चीज़ें हाँ, किचन चलते हैं ज़रा। कि भाई आप जो भी पकाएंगे आपके हाँ। सामने ही पकेगा। अच्छा, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो थोड़ी बहुत उसमें वैरायटी लाना चाह रहे हैं अपने खाने में। फॉर एग्जाम्पल, एक तो आपकी अपनी रेसिपी है, जी, जी। स्टेक की अपनी रेसिपी है, बर्गर की अपनी रेसिपी है, जी, जी। लेकिन कोई कस्टमर कहता है नहीं यार मुझे ये चीज़ इसमें ज़्यादा चाहिए, ये कम चाहिए, तो कस्टमाइज ही बना सकते हैं इसको? हाँ, वो पॉसिबल है, तो आप चीज़ें आपके मुताबिक ही बनाते हैं। जो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिसमें आप जब बर्गर्स में कुछ चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं, वो भी है, वो उस पर कोई वो नहीं होता है। सही। या आपके चिली ड्राई है जिसमें स्पाइस लेवल कम रखना चाहते हैं, वो भी हो जाता है। जैसे हमारा स्टेक है वो कस्टमर के मुताबिक ही पकता है, जैसे मीडियम रेयर, तो उसी मुताबिक वो जो सही। कस्टमर की चॉइस होती है उसी सही। मुताबिक पकता एक है। हाँ। खाना आप पका रहे हैं, लेकिन याक को पकाना क्या डिफरेंट है? बहुत सारे लोग याक का गोश्त कर में पकाते हैं, बिरयानी, उसकी बिरयानी बनाते हैं, उसकी कढ़ाई बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो आप पकाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि भाई आपके जो अपना यूनिक टेस्ट है उसी को रखें। हम ज़्यादा मसाले और इन चीज़ों पे वो नहीं रखते हैं, कोशिश नहीं रखते हैं। सिंपल रेसिपी है तो जो कि आपका अपने एक अलग फ्लेवर है, अपना एक अलग टेस्ट है, वो कोशिश किया हुआ है कि यार उसी को बरकरार रखें, लोग आपका टेस्ट को एंजॉय करें, बनिस्बत है वो मसाले एंजॉय करने के बजाय वो गोश्त का टेस्ट एंजॉय करें। सही, थैंक यू राशिद भाई। राशिद भाई बड़े प्रोफेशनल शेफ़ हैं, इनके हाथ के बर्गर्स हमने ट्राई किए हुए हैं पशु में, और आज यहाँ पर दोबारा हम ट्राई करने जा रहे हैं, और वही टेस्ट यकीनन राशिद भाई के हाथ का वही टेस्ट यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो स्कर्दू ट्रिप पर आते हैं और हुंजा का ट्रिप उनका किसी न किसी तरीके से रह जाता है, टाइम उनके पास कम होता है, फ़्लाइट का इशू आता है या फिर रोड बंद हो जाता है, तो उन्हें आप घबराने की ज़रूरत नहीं, वो वही टेस्ट यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं इंशाल्लाह। याक यकीनन एक्सेसिबल नहीं है और याक का गोश्त एक्सेसिबल नहीं है। अब मुर्तज़ा भाई ने आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। जब कभी आपका मन चाहे कि याक का गोश्त खाया जाए, और याक का गोश्त बाकी गोश्त के मुकाबले में मुर्तज़ा भाई बड़ा मुनफरिद भी है। जी। दिल के मरीज़ भी इसे खा सकते हैं, मैदे के मरीज़ भी इसे खा सकते हैं, और इसमें चिकनाई बहुत कम होती है बाकी गोश्त के मुकाबले में। तो यहाँ पर आएँ, अपनी आंखों के सामने अपना खाना पकते हुए देखें और फिर लुत्फ़ भी उठाएँ या ग्रिल। और अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बड़ी आइडियल है, पूरे शहर के बिल्कुल दरमियान में ये खूबसूरत आउटलेट वाकई है। आप मुहिब चौक आएंगे, मुहिब चौक से सिर्फ चंद कदम आपने चलना है, बाहर
बाहर की जो आपने लुक बनाई वो भी बड़ी शानदार है, क्योंकि बिल्कुल। आपका एक तजुर्बा है, डायनेस्टी चला रहे काफ़ी अरसे से, और डायनेस्टी फूड चेन में एक बड़ा नाम है स्कर्दू में, और इसी सिलसिले की एक कड़ी यहाँ पर है। बाहर की लुक बड़ी शानदार है, अक्सर लोग बाहर की लुक देखकर अंदर आते हैं, तो आपने बिल्कुल बाहर की लुक भी शानदार बनाई है, अंदर की लुक भी बड़ी शानदार है। कमरा बड़ा हवादार है, और क्योंकि याक ठंडे इलाकों का जानवर है और याक का गोश्त भी ठंडे मकाम पर ही खाना चाहिए, तो यहाँ पर ठंडक का एहसास भी होता है। एसी लगाए गए हैं, कूलिंग का बड़ा शानदार बंदोबस्त है, लाइटिंग बड़ी शानदार है, और खाना अभी ट्राई करते हैं, बहुत मज़ेदार है। इंशाल्लाह आप भी ज़रूर आएँ, ट्राई ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें।